आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती बरतने की हिदायत के बाद आज शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से जगह जगह तलाशी ली गई और सड़कों पर गैर जरूरी निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि पुलिस ने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात बशमुल LB नगर, खैरताबाद, पैटनी सेंटर के पास खाने की अशिया सरबराह करने वाली स्विगी, जोमैटो की गाड़ियों को जब्त कर लिया। उन कंपनियों के फूड डिलीवरी बॉय शहर के मुख्तलिफ होटलों से ऑर्डर के मुताबिक खाने की अशिया हासिल करते हुए उसे घर घर पहुंचाते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने फूड डिलीवरी बॉयज की गाड़ियों को रोककर उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिस पर डिलीवरी बॉयज ने पुलिस के रवैये के खिलाफ मुजाहरा किया और कहा कि अगर क़ब्ल वक्त पुलिस हमें इत्तला देती तो हम घरों से बाहर ही नहीं निकलते। हमारी कंपनी की जानिब से डिलीवरी के अमल को रोक देने से मुतालिक कोई अहकामात नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विसेज जारी रखे हुए हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है जो बगैर ऑर्डर के घूम रही हैं। आज हैदराबाद में लॉकडाउन वायलेशंस के लिए जुमला 5,680 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि सैबराबाद लिमिट्स में ये तादाद 2,115 है। सैबराबाद में 92 4 व्हीलर्स, 36 3 व्हीलर्स, 592 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया। आपको बता दें कि आज GHMC के हुदूद में कोरोना के सिर्फ 531 मामला दर्ज हुए हैं, जबकि 7,000 से गाड़ियां उनकी जब्त की गई हैं जिन्होंने गाइडलाइंस का वायलेशन किया। उसके अंदर है यो भैया हेलमेट है 4 मिनट भी है सर। हाँ भैया क्या टाइम हो रहा है? गाड़ी छुट्टी नहीं। जी बिल्कुल। भाई हम ना जोमेटो वालों को रोक ले रहे, सुबह के 4 बजे तक परमिशन है बल्कि मैसेज आया, उसके बाद भी पुलिस वाले रोक लेके एक को 1000 रुपये का चालान डाल रहे। मैसेज भी आ रहा, TL को हम ना फोन कर रहे, TL फोन नहीं उठा रहा। ऊपर से क्या है, गाड़ियाँ खींच लिए, किसी से बात करो बल्कि पुलिस वालों से बात भी कराए तो फोन लेके रख ले रहे पुलिस वाले। अब एक जने को 1000 रुपये का चालान डाल रहे। हम लोग को परमिशन है बल्कि हम ना रोड पे निकले। अब ऐसा पुलिस वाले पकड़ लिए तो अब हम ना क्या करना। अब ऑलरेडी मेरे पास फूड भी है, कस्टमर को देने का है फूड, फिर भी पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे हमारी। गाड़ी खींच लिया, अगर फोन पे बात कराने को गए तो फोन भी खींच ले रहे। आप दिन भर में कितने पैसे कमाते हैं? दिन भर में हम ना सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लॉगिन रहते, 1200 रुपये कमाते। उसमें 300 रुपये का पेट्रोल होता है, 900 रुपये बचते हम लोग को। कहाँ रोके हैं? पुलिस वाले बोल रहे क्या आपको? पुलिस वाले ब्रिंची हॉस्पिटल के सामने रोक लिए हम लोगों को। जोमेटो वालों को परमिशन नहीं है बल्कि बोल रहे, लेकिन हमारे सुबह में भी मैसेज आया 4 बजे तक परमिशन है जोमेटो वालों को बल्कि। फिर आपके मैनेजमेंट वाले कुछ भी नहीं कर रहे? मैनेजमेंट के TL को कॉल करे तो फोन ही नहीं लग रहा TL का। अभी हम लोग को बीच रोड पे था, गाड़ी खींच लिया, अब यहाँ से पैदल जाओ बल्कि बोल रहे अब हमारे करना क्या है आपने? अब हमने क्या करना हम लोग को खुद को नहीं मालूम है। फोन आ करे तो फोन नहीं उठा रहे, TL का फोन नहीं लग रहा, कस्टमर को कॉल करे तो कस्टमर परमिशन है बल्कि बोल रहा उल्टा हमारा कुछ।
अभी है ना, फूड है मेरे पास डिलीवर करने का। कस्टमर को बोले तो कस्टमर आके दियो बोल के बोल रहा, परमिशन है आप लोगों को, आप आके दे सकते हो बोल के बोल रहा कस्टमर। लेकिन पुलिस वाले गाड़ी की चाबी खींच ली अभी। लॉकडाउन में मैसेज आया स्विगी को, क्या बोलते स्विगी को परमिशन है बोल के बोल दिए। स्विगी को क्या बोलते परमिशन है बोल के बोले, तो हम लोग आगे पूरे ने काम करने। तो आगे तो छोड़ रहे थे पुलिस वाले, आईडी कार्ड पूछ रहे थे। आईडी कार्ड हम लोग बता दिए तो क्या कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। अब वो कल से बोल रहे थे, समझो रात से बंदे बंदे बोल के कुछ ऐसा बोल रहे थे। लेकिन स्विगी से कुछ भी मैसेज नहीं आया। स्विगी वाला बोला परमिशन है आपको लॉकडाउन में बोल के बोला, पुलिस वाले नहीं रोकते बोल के बोला। वो क्या कहते नंबर क्या स्विगी वाला, उसके ऊपर फ़ोन करे हम। स्विगी वाला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा, और क्या कहते टीएल भी कुछ भी नहीं बोल रहा। पुलिस वाले ने गाड़ी के चाबियाँ ले लिए, हो गया 1000 फाइन डाल दे रहे, हो गया परमिशन है तो हम लोग इधर है, नहीं तो नहीं आते थे हम लोग इधर। अब ऐसा चाबियाँ खींच लिए, 1000 फाइन मारे तो क्या करना हम लोग बोलिए। हम लोगों को परमिशन है बोल के तो। मीडिया जमहूरी तर्ज हुकूमत में चौथे सुतून का मकाम रखता है। उन्हें तेलंगाना हुकूमत ने हमेशा अहमियत दी है और उनकी खिदमत का एतराफ़ भी करती है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान किया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर मीडिया नुमाइंदों ने वज़ीर दाखिला महमूद अली से रोज़ाना काम के औकात के दौरान शाम 4:30 बजे लकड़ी का पुल पर वाक़ दफ्तर पर मुलाकात करते हुए शिकायत की है कि महकमे पुलिस की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अपने खिदमात के दौरान रोका जा रहा है। और वजह बताते हुए पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि लॉकडाउन उसूलों के तहत यह कदम लिया जा रहा है। सहाफ़ियों के मसाइल की समाअत के बाद वज़ीर दाखिला ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए हालात से आगाह किया, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सहाफ़ियों के नाम पर अक्सर व बेशतर जाली यानी फेक जर्नलिस्ट बाजारों में गश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन उसूलों पर अमल आवरी में दुश्वारी महसूस हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों के शनाख्ती कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात की जांच करके मुस्तनिद सहाफ़ियों को इजाज़त दी जा रही है, जबकि जाली सहाफ़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि लॉकडाउन उसूलों को मलूज़ रखते हुए कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं और रिकग्नाइज्ड सहाफ़ियों को उनकी खिदमत में रुकावट पैदा ना करें। वज़ीर मौसूफ ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने साथ आईडी कार्ड के अलावा ज़रूरी दस्तावेज़ात को लाजमी तौर पर रखें ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन खत्म होने तक मालिकीन को नहीं मिलेंगी। उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन के निफाज पर अमलावरी का शख्सी तौर पर मायना किया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस रचागोंडा महेश भगवत और सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार के साथ मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजीपी ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। మార్నింగ్ 8 గంటల్లోపే జరగాలి, దానికి ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షాపులో వాళ్ళందరూ కూడా 9:30 తర్వాత కొత్త వాళ్ళని షాపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 o'clock లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అట్లాగే ఈ హాకర్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. 10 o'clock షార్ప్ రోడ్ల మీద ఎక్కడ కూడా జనం కనిపించకూడదంటే మనం 9:30 నుంచే ఆ క్లోజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త కస్టమర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మనం రోడ్లు 10 o'clock నుంచి లాక్డౌన్ మనం అమలు చేయగలుగుతాం. అట్లాగే సిటీలో ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్కి పబ్లిక్ వెళ్ళొద్దు. దగ్గర ఉన్నటువంటి మార్కెట్స్లోకి వెళ్ళండి. తద్వారా వాళ్ళు వెంటనే ఇళ్లలోకి చేసుకోగలుగుతారు. ఈ రోజు నుంచి అనాథరైజ్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ వచ్చే వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళ వెహికల్స్ అని కూడా రోడ్ల మీద సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వాళ్ళని ఈ లాక్డౌన్లో సీజ్ చేసిన వెహికల్స్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వదలడం జరగదు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మనవి, అవసరం ఉంటే తప్ప, ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప లాక్డౌన్ టైమింగ్స్లో బయటికి రావద్దు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి 4 hours మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 o'clock వరకు ఫ్రీగా మనకు అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి టైం ఇచ్చింది, ఆ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ टाइम। आ टाइम अभी कुछ देर पहले रियासती वजीर केटी रामाराव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी बॉयज और दीगर लोगों को लॉकडाउन में सख्ती की वजह से हैदराबाद पुलिस की जानिब से जो हरासानी हुई है उसकी कई शिकायतें उन्हें मौसूल हुई है। उन्होंने तय खुद दिया है कि वो डीजीपी महेंद्र रेड्डी से इस सिलसिले में बात करेंगे
और इस मसले को फौरी सुलझाएंगे। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी के लिए जाने वाले महकमे बरखी के मुलाजिमीन को पुलिस की जानिब से रोकने और नलगुंडा जिले में बरखी अमले पर हमला करने के वाक़े की सख्त मजम्मत की और डीजीपी महेंद्र रेड्डी से फोन पर रब्त पैदा करते हुए बरखी मुलाजिमीन पर हमला करने वाले पुलिस अमले के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। बताया गया कि नलगुंडा जिला मुस्तकर पर आज ड्यूटी अंजाम देने के लिए जाने वाले बरखी मुलाजिम को पुलिस ने रोक दिया और पुलिस की हरकत की मुखालिफत करने पर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अमले ने महकमे बरखी के मुलाजिम पर लाठियां बरसाईं। इस वाक़े के साथ ही महकमे बरखी के मुलाजिमीन ने पुलिस रवैये के खिलाफ जिले मुस्तकर पर बरखी को मजदूद करते हुए एहतजाज किया, जिसके बायस दोपहर 2 बजे तक नलगुंडा टाउन में बरखी की सरबराही मौजूद रही। आला ओहदेदारों की मुदाखलत के बाद बरखी की सरबराही बहाल कर दी गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने के फौरी बाद वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि महकमे बरखी भी इमरजेंसी सर्विसेज में आती है और इस महकमे में काम करने वाले मुलाजिमीन लॉकडाउन से एग्जम्प्टेड हैं। इसके बावजूद पुलिस का रवैया गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी की अंजामदही के लिए सड़कों पर निकलने वाले किसी भी मुलाजिम को शनाख्ती कार्ड पेश करने पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस का रवैया गलत है। हैदराबाद में भी इस तरह के वाकयात की इतलात मौसूल हुई हैं। उन्होंने डीजीपी से ख्वाहिश की कि वो फौरी असर के साथ रियासत भर के आला पुलिस ओहदेदारों को इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी करें। इसी दौरान ट्रांसको और जिनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल्स और घरेलू सारिफीन को बिला वक्फा बरखी की सरबराही जारी रहेगी। शायद ऐसा पहली बार तारीख में हो रहा है कि एक वजीर डीजीपी से शिकायत कर रहा है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखते हैं दूसरी खबर। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इंतबाह देते हुए कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और सेहत से मुतालिक गाड़ियों को ही जाने की इजाजत रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस सिलसिले में ट्वीट के साथ एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। బాబు వెనకరా హెల్మెట్ కొంచెం విండో ఫర్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి గవర్నమెంట్ జియో ప్రకారం ఒక రిలాక్సేషన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ఇదే 6 to 10 టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. 10 o'clock తర్వాత అన్ని చెక్ పోస్ట్లో ఆల్ ఏరియాస్లో तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बैन रियासती सरहदात पर पुलिस ने पाबंदियों पर सख्ती कर दी है। तेलंगाना में आमद के लिए लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान भी ई पास को लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना में किसी भी वक्त आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए ई पास जरूरी करार दिया गया है। कोदाड के रामापुरम चौराहे पर लगाए गए चेक पोस्ट के सिवा तमाम बैन रियासती चेक पोस्टों पर आम आमद और रवानगी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में आंध्रा तेलंगाना बैन रियासती सरहद के चेक पोस्ट का जिले एसपी आर भास्कर ने तलाशी ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्रा से तेलंगाना आने वाले अफराद जो ई पास रखते हैं उनको आने की इजाजत रहेगी। लॉकडाउन में नरमी के औकात सुबह 6 बजे तक 10 बजे दिन के दौरान भी ये पास तेलंगाना में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़रूरी तिब्बी खिदमत जैसे एम्बुलेंस को आने की इजाज़त पहले की तरह रहेगी। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लॉकडाउन पर मुनासिब तौर पर अमल किया जाए। मुनासिब निगरानी को यकीनी बनाने के मकसद से पुलिस सायरन का इसमें इजाफा किया गया। सूर्यापेट पुलिस ने एक बयान में कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आवाम की दहलीज तक पुलिसिंग की जा रही है और आवाम के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई जा रही है। सूर्यापेट पुलिस ने कहा कि ड्रोन के जरिए निगरानी के साथ ये देखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकल पाएं, दुकानात बंद रहें, आवाम जमा ना हो, किसी भी किस्म की गड़बड़ ना होने पाए, लॉकडाउन के कवायद पर मुनासिब अमल किया जाए।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने वाजे किया कि 23 मई से मालबरदार गाड़ियों को यानी गुड्स व्हीकल्स को 9 बजे शब से अगले दिन सुबह 8 बजे तक ही हैदराबाद में चलाए जाने की इजाजत रहेगी और 10 बजे दिन से 9 बजे शब तक किसी भी मालबरदार गाड़ी को इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने इस खुसूस में जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन और घरेलू गैस सिलेंडर्स ले जाने वाली गाड़ियों, ऑक्सीजन टैंकर्स और तिब्बी आलात ले जाने वाली गाड़ियों के साथ साथ पानी के टैंकर्स को ही लॉकडाउन के अरसे के दौरान इजाजत रहेगी। रियासत में एक तवील अरसे से यूनिवर्सिटीज के मखलूआ वाइस चांसलर्स की जायदादों पर तकर्रुरात को खतियत दे दी गई है और वाइस चांसलर्स के नामों को खतियत देने वाली सर्च कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी देते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को 10 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के नामों की मंजूरी के लिए रवाना किया गया था। जिन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के नामों को मंजूरी के लिए रवाना किया गया है उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर डी रविंदर यादव, काकतिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर टी रमेश, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर रविंदर गुप्ता, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर सीतारामा राव, पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर किशन राव, पालामूर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर लक्ष्मीकांत राठौर, JNTU के लिए नरसिम्हा रेड्डी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर CH गोपाल रेड्डी, सतवाहना यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर मल्लेशम, JNTU माफ कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से कविता दुरियानी के नाम की तजवीज़ पेश की गई है। बताया गया कि गवर्नर ने हुकूमत की सिफारिश करदा तमाम नामों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने सरकारी तौर पर इनका ऐलान कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। बीते दिन दुनिया में 6,19,536 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। हालांकि रोजाना होने वाली अमवात के मामले में खास गिरावट नहीं देखी गई। बीते 24 घंटों में 12,705 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से अब तक 16 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 34,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिंदुस्तान में बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में 2,54,288 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। यह आंकड़ा पिछले 35 दिनों में सबसे कम है। मुल्क में जुमे के रोज 4,142 लोगों ने इस वबा से जान गंवाई। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,04,868 की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल मुल्क में 29,20,021 कोरोना मुतासरीन का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,308 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 21 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,51,035 और अमवात 3,106 हो गई हैं। GHMC के हुदूद में 513 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जेरे इलाज महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई है। इस शख्स की शिनाख्त जिले के मौजू एलकन्ना के रहने वाले 46 साला वेंकट रेड्डी की हैसियत से की गई है। हाल ही में वो कोरोना से रुबे सेहत हुआ था, जिसके बाद अमराज चश्म की शिकायत पर उसको मकामी अस्पताल ले जाया गया। खानदानी जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने उसके ब्लैक फंगस से मुतासिर होने की तस्दीक की थी। सेहत के बिगड़ जाने पर उसे कल रात हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोविड के पेश नज़र मुतासरा बच्चों की देखभाल के लिए तेलंगाना के महकमे खवातीन बहबूद अतफाल की जानिब से हेल्प डेस्क कायम किया गया है। कोविड से मुतासरा बच्चों या फिर कोविड से मुतासरा उनके वालिदैन, अस्पतालों में जेर इलाज बच्चों या फिर कोविड की वजह से वालिदैन से महरूम बच्चों की तफसीलात फ़ोन नंबर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। सेव दी चाइल्ड तंजीम की जानिब से ख्वाहिश की गई है कि वो फ़ोन नंबर 04023733665 पर इतला दें। रियासत के जूनियर डॉक्टर्स ने कल यानी 23 मई से 4 दिन तक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में गांधी टिम्स किंग कोठी में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स को नोटिस हवाले की। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि इजाफी स्टाइफंड फौरी इंसेंटिव्स को जारी करने का मुतालबा करते हुए वो इतवार से 26 मई तक स्याह पट्टियां लगाकर ड्यूटी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि 4 रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान अगर हुकूमत उनके मुतालबात को कबूल नहीं करती है तो ऐसी सूरत में 26 मई के बाद ड्यूटी का बाइकआउट किया जाएगा।
तेलंगाना के लिए 10वें ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन हैदराबाद के सनत नगर पहुंच गई। इसके 6 कंटेनर्स में 118.93 टन ऑक्सीजन है। ये ट्रेन ओडिशा के रूरकेला से यहां पहुंची। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कृष्णापट्टनम को 2 ऑक्सीजन ट्रेनें पहुंची। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मगरबी बंगाल के दुर्गापुर से 40 टन ऑक्सीजन के साथ गुंटूर पहुंच गई। इसी तरह पांचवीं एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा के रूरकेला से 4 टैंकर्स के साथ, जिसमें 75.75 टन ऑक्सीजन था, एपी के कृष्णापट्टनम लाई गई। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कोरोना वैक्सीन की सरबराही के सिलसिले में मरकजी हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना के वैक्सीन रियासतों को सरबराह नहीं कर रही है और न ही रियासतों को अपनी तरफ से खरीदने की इजाजत दे रही है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में दौलत के काफी अंबार हैं, इसके बावजूद वैक्सीन खरीदने से लोग खासिर हैं। संगारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत की जानिब से वैक्सीन खरीदने के मामले में भी मरकजी हुकूमत की मुदाखलत और फैसले करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि किस रियासत को कोरोना की कितनी खुराक दी जाए, इसका फैसला भी मरकजी हुकूमत कर रही है और मरकजी हुकूमत की हिदायत पर ही वैक्सीन तैयार करने वाली 2 कंपनियां रियासतों को वैक्सीन की खुराक की तादाद मख्तस कर रही है। वजीर पंचायत राज इरबली दयाकरों ने वाजे किया कि माजी में किसी भी वजीर आला ने वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल पर तवज्जो नहीं दी। वरंगल की सेंट्रल जेल की मुंतकली के जरिए वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का निशाना रखा गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज वजीर आला की जानिब से एमजीएम हॉस्पिटल और वरंगल जेल के मायने के मौके पर किए गए फैसलों पर मीडिया से बात करते हुए पूछा कि आया मुल्क के किसी वजीर आला या मरकजी वजीर ने कोविड के वार्ड्स का मायना किया, जबकि तेलंगाना के वजीर आला ने कोविड के वार्ड्स का मायना करते हुए कोरोना के जेर इलाज मरीजों में भरोसा पैदा किया। उन्होंने कहा कि एमजीएम हॉस्पिटल में तकनीकी स्टाफ की कमी है और वजीर आला ने जल्द ही स्टाफ की कमी को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सेंट्रल जेल को मुंतकिल करने का फैसला बेहतर है क्योंकि जेल के पीछे 23 एकड़ अराजी खाली है। उन्होंने कहा कि वजीर आला चाहते हैं कि वहां पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाए। సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు మా ప్రజాప్రతినిధులందరి తరఫున చేతులెత్తి వారికి మొక్కుతున్నాం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం. ఎవరు కూడా నా రాజకీయ జీవితంలో మా శాసనసభ్యులు కూడా చాలా సందర్భాలు వినయ్ భాస్కర్ ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకో ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కానీ మేము చాలా సందర్భాలు అడిగినాం. సారయ్య గారు మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కూడా పట్టుబట్టాడు, ఆయన కూడా ఎవరు పట్టించుకోడు. కానీ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. రెండో విషయం, ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కూడా కొద్దిగా సహకరించాలి. రైతులు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కొద్దిగా కరోనా పీరియడ్లో మీరు ఒకటేసారి మీదకొచ్చి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. कोरोना वबा के इस दौर में बाज अफराद की पहचान उनकी इंसानी हमदर्दी और जज्बे की वजह से की जाने लगी है। ऐसी ही शख्सियात में तेलंगाना के भैंसा टाउन से ताल्लुक रखने वाली नर्स भी शामिल हो गई है, जिन्होंने कोरोना से मुतासिर वालिदैन के नौजायदा बच्चे को अपना दूध पिलाया। तफसीलात के मुताबिक एरिया हॉस्पिटल भैंसा में खिदमत अंजाम देने वाली सुनीता ने इस माह के नौजायदा को अपने बच्चों के साथ दूध पिलाते हुए एक नई मिसाल कायम की। निर्मल मंडल के एक देहात में एक पूरा खानदान कोरोना से मुतासिर हो गया। उनको बेहतर इलाज के लिए भैंसा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका ड्राइवर उनके लिए मददगार साबित हुआ, जिसने उन तमाम को हॉस्पिटल पहुंचाया। ताहम उस खानदान में 3 माह के बच्चे की देखभाल करने और उसको दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे वक्त में भैंसा टाउन में नर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ड्राइवर की बीवी ने इस नौजायदा को अपना दूध पिलाया। इस नौजायदा बच्चे के अरकान खानदान जो रूबे सेहत हो रहे हैं, उन्होंने सुनीता से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो उसके मखरूज हो गए। इस मौके पर सुनीता ने कहा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों की तरह इस नौजायदा बच्चे को दूध पिलाया। इस खानदान की तकलीफ से वो वाकिफ हैं। इस खानदान की मदद करते हुए उसको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।
सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गैर मौसमी बारिश से परेशान किसानों की मदद करने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए धान की खरीदारी के मराकज़ कायम किए गए हैं। धान की खरीदारी के मामले में सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 21 दिनों में 41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है। 10 दिन के अंदर 21,22,000 मीट्रिक टन धान रियासती हुकूमत ने खरीदी है। धान की खरीदी में तेलंगाना वाहिद रियासत है। उन्होंने बताया कि जिले सतह पर खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की निगरानी में टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। इस रबी मौसम में 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार होने का इम्कान है। रियासत भर में 7,000 खरीदी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल तक 53 लाख मीट्रिक टन धान 10,000 करोड़ रुपए जारी करते हुए हुकूमत खरीदेगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन के साथ खैरताबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर के रूबरू धरना देते हुए इसको 100 बिस्तर वाला दवाखाना बनाने का मुतालबा किया। इससे पहले श्रावण ने हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए वहां पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल से यह हेल्थ सेंटर खाली है। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर वाले ये सेंटर जब कायम किया गया तो 50 बिस्तर वाला था। इस हॉस्पिटल की बुरी हालत है जिसके लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इन हालात में इस हेल्थ सेंटर को कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। మనకి మార్నింగ్ 9 సంపర్క మాత్రం ఏంటి డిజైన్ చేశారు సార్ అప్పుడు పాలసీ ఈ ఐదు డెంటల్ సార్ 5 మెంబర్స్ సార్ ఫిజియోథెరపీ సార్ ఇద్దరు సార్ ఒకసారేమో కోవిడ్ పాజిటివ్ మేడం సార్ అయినా ఉన్నారు ఫార్మసిస్ట్ ఇద్దరు సార్ ఫిజియోథెరపీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఇద్దరు సార్ మనకి సార్ ఏం టెస్ట్ చేస్తారా ఆల్మోస్ట్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం సార్ కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారా కోవిడ్ టెస్ట్ ఒకటి కోవిడ్ టెస్ట్ మనకి ఇవ్వలేదు సార్ కోవిడ్ టెస్ట్ ఒకటి ఇద్దరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నాం వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత పెద్ద సిస్టమ్ ఉన్నాం వాళ్ళకు కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించారు అదొకటి ఇంకోటి జిహెచ్ఎస్ ఈ మెషిన్ అంతా నర్సులు యాక్చువల్గా 5 మెంబర్స్ సార్ మన సెంటర్లో మేము కుటుంబాల డిఓ సార్ ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने के नतीजे में आए दिन सड़क हादसा पेश आते रहते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, रॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाना और सिग्नल जंप करना ये हादसा की अहम वजह बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक खतरनाक हादसा तेलंगाना के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के शाहबाद में पेश आया, जिसकी वीडियो सैबराबाद पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की जरूरत को उजागर किया। इस वीडियो जो शाहबाद के नगरगुड़ा जंक्शन की है उसमें दिखाया गया है कि एक 2 व्हीलर चलाने वाला लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, जिसके नतीजे में एक लॉरी ने उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस 36 सेकंड के वीडियो जिसको कई अफराद ने अब तक देखा है, उसके जरिए सैबराबाद पुलिस ने कहा कि यू टर्न उसी वक्त लिया जाए जब मुखालिफ सिम से कोई गाड़ी ना आए। इंटरसेक्शन पर गाड़ी को रोकें और गाड़ियों के ना होने पर ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 24 था 26 में शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 था 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि इम्कान है कि तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होगी। शुमाली साहिली एपी, यानम और जुनूबी साहिली एपी में 24 था 26 में आजम तरीन दर्जे हरारत में 2 डिग्री का इजाफा होगा। इस बुलेटिन में मजीद कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।